तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जो कि हम समझ सकते हैं इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज है, वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में मिलती है, और यहाँ तक कि आपकी जो दवाइयाँ लिखी हुई होती है वो भी इंग्लिश में होती है। और इंग्लिश में आप फ्लुएंट कैसे हो सकते हो, एक ऐसी फ्लो में कैसे बोल सकते हो जिससे कि ऐसा ना लगे कि आप इंग्लिश नहीं जानते हो। तो वो फ्लो भी तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और उन चीज़ों पर ध्यान दोगे जो इंग्लिश से रिलेटेड है, जैसे कि इंग्लिश की मूवी देखना, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर इंग्लिश वाले गाने सुनना। तो ये सभी चीज़ें हमें मदद करते हैं अच्छे तरह से इंग्लिश को समझने में। जब हम उसे बार बार सुनते रहते हैं तो हमें उसका एक एक वर्ड स्लोली सुनाई देता है। मीन्स अगर हम किसी गाने को सुन रहे हैं तो वो अगर हम पहली बार सुनेंगे तो वो हमें एक फ्लो में सुनाई देगा, पर हमें उसका अर्थ समझ नहीं आएगा। पर जब हम उसे बार बार सुनते रहेंगे तो हमें उसका हर एक वर्ड समझ में आने लगेगा। वो इंग्लिश का हर एक वर्ड जब हम अपने दिमाग में ट्रांसलेट करेंगे तो दैट विल बी एपिक फॉर अस, क्योंकि वही तरीका होगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो आज हम एआई की हेल्प से उसे सीखना समझेंगे, कैसे हम अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। एआई इस टाइम पे ट्रेंड में है और एआई फ्यूचर है, तो हर एक चीज़ का उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ जो एआई तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जिससे तुम्हें बाद में पछतावा ना हो कि मैंने एआई से ये चीज़ नहीं करी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, वो समय चल रहा था जिस टाइम पर अगर मैं एआई से काम कर लेता तो वो मेरी लाइफ चेंज कर देता। तो इस बात को ध्यान से समझो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जेमिनाई का यूज़ करेंगे। जेमिनाई क्या है? एक एआई बेस्ड मॉडल है जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो उसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी क्लैरिटी आवाज़ की बहुत अच्छी है। तो सीधे ही हम फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे यूज़ करा जाएगा। और मैं माइक को हटा दूंगा क्योंकि वॉइस भी रिकॉर्ड करनी है और सिस्टम वॉइस भी रिकॉर्ड करनी है। तो लेट्स स्विच द मोबाइल स्क्रीन। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करा जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे सामने 7 एआई मॉडल है, उसमें से हम यूज़ करने वाले हैं 3rd नंबर का, जिसका नाम है जेमिनाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एआई मॉडल है। तो डायरेक्टली हम इसे ओपन करते हैं और इसे कमांड में आपको बताऊंगा कि किस तरह कमांड देनी है जिससे कि आपको और मदद करे कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करा जाए। मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ ये आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी एपिक। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। तो सीधे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। तो इस वाले ऑप्शन पर मैं से क्लिक करूँगा तो ये एआई मेरी बातें सुनना शुरू कर देगा, लेकिन मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके होल्ड भी कर सकता हूँ। अब मुझे इसे कमांड क्या देनी है, मुझे इसे अपने हिसाब से बनाना है। इस एआई मॉडल को अपने हिसाब से ना है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं इसे क्या कहूँगा, ऐसे कहूँगा कि मैंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू ही किया है, तो तुम मुझे इस तरह से समझाओ कि मैं बहुत ही आसानी तरीके से इसे समझ सकूँ इंग्लिश को, और अगर मैं कोई वर्ड गलत बोलूँ तो तुम मुझे समझा देना। मतलब अपनी पूरी देसी भाषा में आप बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एआई इन सभी बातों को बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से और डीपली समझ सकता है। तो मैं आपको सीधे ही इसे बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे होल्ड से हटाता हूँ और इसे कमांड दे देता हूँ। हेलो जेमिनाई, मैं अभी इंग्लिश सीखने की तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम मुझे इस तरह से समझाओ, मेरे से इस तरह से बात करो कि मैं इंग्लिश को इजीली समझ सकूं, और अगर मैं तुमसे बात करते टाइम इंग्लिश में कोई शब्द गलत बोलूं या फिर कुछ गलत बोलूं तो तुम मुझे उसे सही करना। तो मेरे साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करो और तुम मुझे गाइड करते रहना, और अपना एक्सेंट जो है जैसा मैंने बताया है पहले उसे ध्यान में रखना, और जो एक्सेंट नॉर्मल होता है उसमें ही तुम मेरे से बात करना जिससे कि मुझे आसानी हो। तो लेट्स स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। Great! I'm excited to help you practice. What do you have in mind for our first conversation? We could talk about your day, your hobbies, or anything else you like. तो हम इससे नॉर्मली ही बात करेंगे जैसा हम नॉर्मली करते हैं, मतलब एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर। वैसे मैं फ्लो में बोल सकता हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ। हेलो जेमिनाई, हाउस गोइंग? I'm doing well, thank you. How about you? I What am did you get up to today?
I am also good. I am not doing anything special today. That sounds relaxing. Do you have any plans for the rest of the day? Perhaps you could watch a movie, read a book, or go for a walk. Not something special. I am just learning some new things that how I can speak English properly. That's fantastic. Learning a new language is a great way to challenge yourself and open up new opportunities. क्या तुम मेरे What motivated you to हेलो start? जेमिनाई, क्या तुम मेरे से और भी थोड़ा आसान तरीके से बात कर सकते हो? ये थोड़ा इंडियन एक्सेंट में मुझसे बात करो, मुझे वर्ड जिससे कि बहुत आसानी से समझ आए। Of course. I'll speak a bit slower. How about we talk about your favorite hobbies? What do you like to do in your free time? Nothing special. Ask me something else. Okay. What kind of food do you enjoy? Perhaps you could tell me about your favorite dish or a popular food in your region. Okay, let's end this conversation. Can you say thanks to my audience? Thank you so much for chatting with me today. I really enjoyed our conversation. I hope you have a wonderful rest of your day. Okay, thank you, Gemini. You're very welcome. I wish you all the best in your English studies. Remember, consistent practice is key, so don't be afraid to make mistakes and learn from them. You got तो जैसा जेमिनाई ने बताया कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ द की, तो इस बात को ही तुम ध्यान में रखना जिससे कि तुम अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लूटली बोल सको। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको डेली आधे से 1 घंटा AI को ज़रूर देना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि मुझे कोई पैराग्राफ बताओ, या फिर किसी की भी डॉक्यूमेंट्री सुन सकते हो इंग्लिश में, गाने सुन सकते हो इंग्लिश में, स्टोरी सुन सकते हो इंग्लिश में। जो भी तुम काम करोगे उसे बस इंग्लिश में करना शुरू कर दो, सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दो। जहाँ भी तुम जा रहे हो हर एक ऑब्जेक्ट को केवल इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। अगर तुम घर से भी बाहर जा रहे हो तो घर के बाहर आपको दिखाई दिया कि गेट है तो उसे डोर बोलो, अपने मन में गेट मत बोलो कि मैं गेट खोल रहा हूँ। तो आपको बस यही कहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ओपनिंग द गेट। आपको इसी तरह से सोचना है, और यही की होती है एक फ्लूटली बोलने वाले इंसान में। जो इंग्लिश को बोलता है वो इंग्लिश को बोलता ही नहीं है, वो इंग्लिश में सोचता भी है, वो इंग्लिश को जीने लगता है, क्योंकि वो हर एक काम इंग्लिश में करता है। तो तुम्हें भी यही करना है, इंग्लिश को अपने अंदर उतार लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत ही ज़्यादा डीप वीडियो थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको समझा दी है। तो मैं AI से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ। AI इज़ द फ्यूचर, AI इज़ द ट्रेंड। जो मेरे साथ इस ट्रेंड में जुड़ जाएगा उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि AI इज़ द फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।